तो क्या वाकई आरएसएस पर बैन लगने जा रहा, फिर से बैन? क्योंकि शुरुआत में भी 2-2.5 महीने पहले जब कर्नाटक के सरकार में मंत्री प्रियंक खरगे ने यह मुद्दा उठाया था, तब इसे बड़ा हल्के में लिया गया। उनका ये सोचना था लोगों का, चूंकि भाई आरएसएस की बीजेपी की मात्र संगठन है आरएसएस, और यही एक वजह है जिसके चलते प्रियंक खरगे सब कर रहे हैं, और प्रियंक खरगे सिर्फ बयानों तक सीमित है, तमाम चीजें। लेकिन प्रियंक खरगे ने इतने बीच में इतने कागजात इकट्ठा कर लिए कि अब देश की जनता भी सवाल पूछने लगी। वजह क्या है? क्योंकि आरएसएस बीजेपी की मात्र संगठन है, बीजेपी सत्ता में है, सत्ता में रहते हुए वो लोगों से कागज मांगती है। वो बात अलग है कि जब मोदी जी से ही उनकी डिग्री मांग ली जाए तो वो कोर्ट चले जाते हैं। तो जनता कह रही है कि जब आपका अपना मात्र संगठन है तो उसका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं? छोटे छोटे दुकानदारों का, छोटे छोटे संगठनों का, सबका रजिस्ट्रेशन होता है। लोग अब यह भी सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप अपना विस्तार अमेरिका में करने जाते हैं तो वहां आप टैक्स भी देंगे, वहां रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे, लेकिन आप अपने देश में कानून के साथ खिलवाड़ कैसे कर रहे हैं? और ये सब तथ्यों के साथ जैसे ही पेश किया गया, उसकी पोल खुद ही अपने आप ही आगे आकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने खोल दी। उन्होंने कहा इसकी कोई जरूरत ही नहीं कि हम रजिस्ट्रेशन कराएं। बस यहीं आकर फंस गए मोहन भागवत। और अब खबर ये निकल कर आ रही है, रजिस्ट्रेशन के मुद्दे से शुरू हुई बात उनकी सुरक्षा तक पहुंची है कि सुरक्षा किस हिसाब से उनको मिलती है और इस पर पैसा कौन खर्च करता है। और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जिसने आरएसएस को लेकर सरगर्मियां तेज कर दी। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कहीं और नहीं, कम से कम कर्नाटक के अंदर क्या वाकई आरएसएस को बैन कर दिया जाएगा? और वाकई अगर व्यापक स्तर पर काम होता है और मोदी सरकार की जानिबात अगर मानकर चलिए कांग्रेस आती है तो आरएसएस बैन हो जाएगी देश में। क्यों कह रहा हूं दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि जब भी आप कोई फैसला लेते हैं, कोई कदम उठाते हैं, तो जरा इसके लिए जरूर सोचकर चलिएगा कि आने वाले वक्त में आपके लिए दिक्कत पैदा ना कर दे। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में चलिए चुनाव हार गई टीएमसी, ठीक है, लेकिन जिस तरह से उत्पाती, उपद्रवी, उन्मादी किस्म के टीएमसी के सांसदों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, विधायकों पर हमला कर रहे हैं, और उसका लुत्फ उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के नेता लुत्फ उठा रहे हैं। जो बागी विधायक हैं उन पर कोई कुछ नहीं कह रहा, वो पूरे दूध के धुले। बागी सांसद उनसे कुछ नहीं है। सारा खेल किनके साथ है? जो ममता बनर्जी के साथ सांसद या विधायक है, सिर्फ वहीं तक सीमित है। इसलिए मैंने कहा है कि हार जीत चलती है, ये लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का हक है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। बात समझ कर रखिए, क्योंकि आप आज सत्ता में कल नहीं रहेंगे, और अगर इस तरह की आपने परंपरा डाली तो ये आने वाले वक्त में आपकी पार्टी और आपके नेताओं पर भी भारी पड़ सकता है। लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसे ही एक एक व्यक्ति से कागज दो, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। एसआईआर के नाम पर केवल मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदुओं के वोट भी काट दिए जा रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। अब कागज उल्टा इनकी मात्र संगठन से मांग लिया। पहले देखिए, आरएसएस के रजिस्ट्रेशन, कानूनी दर्जे, फंडिंग का हिसाब दें। प्रियंक खड़गे का खत भागवत बोले जरूरी नहीं। मतलब सोचिए, इस देश के कानून से बढ़कर आरएसएस और भागवत कैसे हो सकते हैं? सवाल तो लाजमी है, उठना भी चाहिए इस बारे में, है ना? तो क्या कहा जा रहा है? प्रियंक खड़गे ने मोहन भागवत को पत्र लिखकर कहा कि 60,000 से ज्यादा शाखाओं वाले आरएसएस जैसे बड़े संगठन को कानूनी निगरानी से बाहर नहीं रहना चाहिए। इधर भागवत ने कहा कि आरएसएस सरकारी फंड नहीं लेता, इसलिए पंजीकरण की जरूरत नहीं। जबकि यह खबर है कि आप सरकारी फंडिंग लें या ना लें, लेकिन आपको पंजीकरण कराना होगा। जैसे कि बहुत सारी न्यूज चैनल ही खबर चलाते हैं कि गैर मान्यता प्राप्त या सरकार से अनुदान ना लेने वाले कई मदरसे हैं जिनकी आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, तो वैसे ही रजिस्ट्रेशन यहां पर भी जरूरी है, संगठन का, हर संगठन का। लेकिन मोहन भागवत ने मना कर दिया। अब देखिए, प्रियंक खड़गे ने जो कहा है, इसे धीरे धीरे करके हम धीरे आगे करके सुनाएंगे आपको। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं। छुपा के कर रहे हैं क्या? हम संघ के नाम पर ही कर रहे हैं। मैं भी वही पूछ रहा हूँ, संघ के नाम पे कर रहे हैं तो भैया संघ क्या है, कौन है, आपका पैसा कहाँ से आता है? वही तो पूछ रहा हूँ मैं भी। वो भी वही बोल रहे हैं, हम भी वही बोल रहे हैं। तो यही पूछ लिया गया है कि संघ क्या है, क्या करता है, इसके पास फंड कहां से आता है। देखिए, अब आपके पास कहीं से आप कोई एक संगठन खोल दीजिए, उसे रजिस्टर्ड मत कराइए। ये मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरएसएस से आप मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं, जो भी है। अगर आप आज ही कोई संगठन, कोई संस्था खोलिए, उस संस्था का आप रजिस्ट्रेशन मत करवाइएगा, ठीक है ना? वो ऐसी कागजों पे चलती रहे और आप अपना काम करते रहे।
चाहे आप दान पुण्य का ही काम क्यों ना करते हो, वैसी संस्था क्यों ना हो, लेकिन उस संस्था का रजिस्ट्रेशन मत कराइए। लेकिन उस संस्था में जब पैसा आएगा, कोई आपको फंड देना शुरू कर दे, कोई दान देना शुरू कर दे, आप अचानक से सरकार की आंखों में चढ़ जाएंगे। सरकार आपसे सवाल, और ये नियम है, कुछ चढ़ नहीं जाएंगे। चढ़ने का मतलब ये नहीं कि सरकार गलत कर रही है, लेकिन ये कानूनी है, कानून है कि जब आपको पैसा आता है, कहीं से फंड आता है, तो उसकी पूरी जांच पड़ताल, इसी से पता लगता है कि क्या कोई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल तो नहीं है संगठन, या कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा, कोई ऐसे देश से, कोई ऐसी संस्था से इस संगठन को, देश के अंदर चल रही संस्था को पैसा तो नहीं। कैसे पता लगेगा? आप ये थोड़ी ना कर सकते कि हम तो उससे पैसे लेते ही नहीं, हम क्यों कराए रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, ठीक है ना। इन्होंने नहीं कराया, इसी पर इन्होंने पूछा। आगे जरा सुनिए क्या कह रहे हैं अभी। मेरा उनका नाता पुराना है, तो आज अभी होम मिनिस्टर बना हूँ एक हफ्ते पहले, जो पहले पूछ रहा था, तो अभी ऑफिशियली पूछ रहा है। मिस्टर मोहन भागवत हैज नॉट रिप्लाइड टू दिस लेटर। फिर उनका जो उत्तर था किशोर में था जून 13 को, और मेरा लेटर ऑफ कोर्स इट इज ऑन 13 जून बट रिलीज्ड यस्टरडे, डिस्पैच्ड यस्टरडे ऑन जून। तो प्रियंक खरगे ने कर्नाटक के गृह मंत्री के नाते ये लेटर सीधे सीधे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भेजा था। मोहन भागवत जिन पर जवाब नहीं, मैं बिल्कुल कहूंगा जरूरी नहीं कह सकते ना आप, देश के कानून से माखौल थोड़ी ना उड़ा सकते हैं। मैं बार बार आपसे कह चुका हूं, वो तो मोहन भागवत है, आरएसएस है। इस देश का राष्ट्रपति हो, इस देश का प्रधानमंत्री हो, इस देश का कोई भी मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कानून के दायरे में इस देश का एक एक नागरिक बंधा हुआ है। आप मजाक नहीं उड़ा सकते कि जरूरी नहीं है इसका। देखिए, आवेश तिवारी ने कहा सवाल तो खड़ा होगा ही, मोहन भागवत को जो सुरक्षा मिली है वो मेरे, आपके, राहुल गांधी, ममता बनर्जी के और इस देश के 150 करोड़ आम नागरिकों के करोड़ों के टैक्स से उसका खर्चा उठाया जा रहा है। भाई भागवत जी, आप हो कौन? पूछा जाएगा ना भाई, आप कौन सी देश की धरोहर हो कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इस देश की जनता के टैक्स पेयर के पैसे से पूरी की जाए? पूछा जाएगा। आप कह रहे थे ना सरकारी फंड नहीं मिलता, इसलिए इसका जवाब, तो ये पैसा जो आपकी सुरक्षा पर खर्च किया जा रहा है, ये क्यों खर्च किया जा रहा है? ये तो खर्च हो रहा है ना। तो इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन अगर यही आपका जवाब है कि आप सरकार से कोई फंड नहीं लेते, तो सरकार से जो सुरक्षा लेते हैं, उन जवानों की पेमेंट से लेकर तमाम चीजों पर जो खर्च किया जा रहा है, वो कौन चुकाता है? देखिए, प्रियंक खरगे सही डायरेक्शन में सवाल कर रहे हैं कि जो 2500 से ज्यादा अज्ञात और हजारों अज्ञात संस्थाएं जो चला रहे हो, उसकी कमाई कहां से आती है? आरएसएस अमेरिका में अपनी संस्था का विस्तार करता है तो वहां रजिस्ट्रेशन कराते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन भारत में नहीं देते। क्यों नहीं कराते भाई? तुम हो कौन कि तुम्हें सुरक्षा चाहिए? 3 बार बैन किए जा चुके हो, गांधी हत्या के आरोपियों का गुणगान करोगे और तुम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे, ये लगातार सवाल पूछा जा रहा है। वहां देखिए, इस पर एक और नया बवाल खड़ा हुआ। भागवत बोले आरएसएस गुप्त संगठन नहीं, सरकार जानती है। मतलब ये कोई बात का मतलब रहा? कौन सरकार जानती है? सरकार क्या है? सरकार हमसे चुनी जाती है और हर बार सरकार बदलती, कोई मतलब है? सरकार जानती है, गुप्त संगठन नहीं है। गुप्त संगठन नहीं है, सरकार जानती है। तो एक काम करते हैं कि बीजेपी का भी अभी रजिस्ट्रेशन हटवा देते हैं, कांग्रेस का भी हटवा, जनता जानती है, सरकार जानती है, कांग्रेस एक पार्टी है, बीजेपी भी एक पार्टी, फिर हटाओ चुनाव आयोग के यहां से, चुनाव आयोग की भी खत्म, चुनाव आयोग को भी पैसा बचा कर रखो। सरकार जानती है, चुनाव आयोग जानता है, देश की जनता जानती है, इस तमाम राजनीतिक दलों का भी मत कराओ। ये कोई फिजूल की बात है ना। 100 साल में किसी ने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नहीं कहा। प्रियंक खरगे बोले अहंकार छोड़कर कानून मानिए। बिल्कुल सही है जवाब। यह भी कह दिया कि 100 साल में नहीं कराया रजिस्ट्रेशन तो अगले 200 साल भी नहीं कराएगा। मोहन भागवत पर प्रियंक खरगे का पलटवार है। यह मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि यह बात तो सच है कि आरएसएस ने रजिस्ट्रेशन न करा के गलती तो की है। बस देखना है कि यह पूरा मामला कहां तक जाता है। नमस्कार।